नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार एक बार फिर अपना भविष्य चुनने को तैयार है। राज्य में चुनावी माहौल गर्मा चुका है, लेकिन जनता खामोश है। क्या जनता के मन में गुब्बार भरा है और इस चुनाव में ये गुब्बार फूटने वाला है? यही टटोलने के लिए आरडी न्यूज़ की खास पेशकश वोटर वाणी के तहत जनता के बीच जा रहे हैं। जनता से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर वो क्या चाहते हैं, उनके मन में क्या चल रहा है। इसी कड़ी में हम अवध एक्सप्रेस में हैं। हम आपको बता दें कि ये ट्रेन बिहार के बरौनी से बांद्रा मुंबई को जाती है, यानी कि इसमें ज़्यादातर लोग सफ़र करने वाले कामगार होते हैं जो देश के विभिन्न कोने में कमाने के लिए बिहार से पलायन करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अवध एक्सप्रेस में वोटर वाणी। ये बताएं कि क्या नाम है आपका? हाँ नमस्कार, मेरा नाम हरिशंकर कुमार है। मैं बिहार का निवासी हूँ, कुबरासी ग्राम में हूँ, सीतामढ़ी ज़िला से हूँ। मैं ऐसा है कि हम लोगों के रोज़गार की कमी है, हम लोगों के पास रोज़गार नहीं है, इसलिए तो मैंने सीतामढ़ी ज़िला से होकर के गुजरात जा रहे हैं। वहाँ सूरत में जा कर के जॉब करते हैं। अगर यहाँ ही जॉब मिल जाता, कोई अगर सरकार कोई हम लोगों के लिए कुछ सोचते तो हम लोग यहाँ ही जॉब करते। पूरे फैमिली छोड़ करके इतनी दूर सफ़र करके जा रहे हैं कमाने के लिए। जी। ये बताएं कि कितने दिनों से सूरत में काम कर रहे हैं? कितने? सूरत में सर हम 5 साल से काम कर रहे हैं। और वहाँ पूरा परिवार रहता है या अकेले रहते हैं? कभी कभी परिवार भी नहीं चल पाता है, परिवार को गांव भेज देते हैं, फिर वापस भी कमा के आते हैं, फिर जाते हैं। तो अभी कितने दिनों पहले आप वापस आए थे और फिर जा रहे हैं? अभी सर मैं 10 दिन हो गया मेरा, फिर जा रहे हैं? फिर जा रहे हैं। जी। अभी 6 महीने के बाद राज्य में चुनाव होने हैं विधानसभा के, तो कैसे देख रहे हैं? पिछले 20 सालों से सीएम नीतीश राज्य के मुख्यमंत्री हैं, तो क्या चाह रहे हैं आप? हम तो बदलाव ही चाहेंगे कि सरकार आए, ऐसा सरकार आए कि कम से कम कुछ देखे बिहार के लिए। बिहार में तो कुछ ही नहीं है, कुछ नहीं दिख रहा हूँ। नई शिक्षा में कोई अति सुधार है। जहाँ हम गांव में रहते हैं वहाँ पे भी अभी बिजली बोल रहे हैं, सड़क बोल रहे हैं, लेकिन वो भी अभी सही ढंग से नहीं है। शिक्षा में तो कोई सुधार नहीं है। सब सारे बच्चे, हम लोगों को बच्चे अगर जा रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल में जा रहे हैं, कुछ नहीं पढ़ा रहे हैं। टीचर को ही ज्ञान नहीं है तो वो बच्चे को क्या पढ़ाएंगे? ये बताएं कि आप सीएम नीतीश को बदलना चाहते हैं? हम नीतीश सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी सरकार आए बिहार को देखे। नीतीश जी भी आए, उतने दिन से है, बोले यह कर पाएंगे, वह करेंगे, वह करे। वो तो बदल रहे हैं, उसमें से उसमें जा रहे हैं, उसमें से उसमें जा रहे हैं, कुछ बदल नहीं रहे बिहार के लिए। वो तो कहते हैं कि बिहार को मैंने चमका दिया है, सड़कों की जाल बिछा दी। वो कुछ नहीं किया। हम लोग के में तो शिक्षा है, हम लोग के बच्चे चाहिए कि शिक्षा पढ़े, रोज़गार मिल जाए। अगर रोज़गार मिल जाता, बच्चे यहाँ पे पढ़ते, तो प्राइवेट स्कूल में क्यों पढ़ते बच्चे? दिल्ली से। ये बताएं आप रोज़गार के लिए सूरत जा रहे हैं, रोज़गार को लेकर सरकार कुछ काम नहीं की। सरकार कहती है कि हमने नौकरियों की बाढ़ ला दी है, नौकरी ही नौकरी है। कहाँ नौकरी बाढ़ लगा दी? कितनों दिनों से तो गवर्नमेंट की ये रेलवे की नौकरी था, हम लोग को एक जुगाड़ था, वो भी बंद करके रखे हुए हैं, कभी निकाला नहीं अभी तक। अच्छा, आपने पढ़ाई की है? पढ़ाई किया ना, ग्रेजुएशन किया सर। अच्छा, तो वहाँ सूरत में क्या करते हैं आप? नहीं है तो वही इस फैक्ट्री में से उस फैक्ट्री में सेल्स में काम करते हैं। सेल्स में? ये बताएं कि तेजस्वी यादव को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? तेजस्वी यादव को सर हम लोग तो उतना नहीं करते हैं, तो किसी के विपक्ष में नहीं सोचते हैं हम लोग। हम सिर्फ चाहते हैं बदलाव, कि कम से कम यहाँ पे शिक्षा का भी थोड़ा उद्देश्य हो जाए। कैसा बदलाव आप चाहते हैं? सिर्फ नीतीश जी को बदल देना है? नीतीश जी को बदलने से नहीं होगा। जो सरकार सब कर रहे हैं, नीतीश जी को बदलने से, जो भी सरकार आते हैं बोलते हैं कि मैं ये कर दूंगा, वो करते कुछ नहीं है, कोई सिर्फ बोलते हैं। नीतीश जी भी आए तो ये कर देंगे, यहाँ कर देंगे, वो कर देंगे, कुछ नहीं किए। सिर्फ शिक्षा हो, रोज़गार मिल जाए तो बस सब चीज़ बदल जाएगा ऑटोमेटिक। जब मेरे पास पैसा होगा तो आप पे निर्भर नहीं रहेंगे। बिल्कुल। तो ये बताएं कि आप ये कह रहे हैं कि राज्य में फैक्ट्रियाँ लगे, उद्योग धंधे लगे, कल कारखाने लगे, ऐसी सरकार चाहिए? हाँ, ऐसी सरकार चाहिए।
गुजरात में देखिए, गुजरात सरकार है, यहाँ से है वहाँ जा रहे थे, सबको धंधा मिल रहा है। बिहार में धंधा ही नहीं तो क्या करेंगे। ये बताइए कि क्या नाम है आपका और कहाँ के रहने वाले हैं? हमारा नाम उपेंद्र नाथ तिवारी है। घर पकड़िया है। कहाँ पकड़िया कहाँ पड़ता है ये? ये पड़ता है आपको जगदीशपुर थाना। बेतिया में। जी। ये बताएं कि अभी 6 महीने के बाद राज्य में चुनाव होंगे, विधानसभा के चुनाव, तो चुनाव को लेकर के कुछ सोच रहे हैं? हाँ, हम अभी तो कुछ नहीं सोच रहे हैं। कुछ नहीं सोच रहे हैं। ये बताएं कि नीतीश जी 20 सालों से बिहार के मुख्यमंत्री हैं, तो एक बार और मौका देंगे या फिर बदलाव चाहेंगे? समय आने पर पता चलेगा। समय आने पर अभी क्या कर सकते हैं। अभी उनके कामकाज को 20 सालों में कैसे आकलन करते हैं? सही काम किया है या बदलाव की ज़रूरत है? बदलाव तो होना ही चाहिए। बदलाव तो होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। बदल करके कौन आएगा? जो जीतेगा वही ना आएगा। अब जो जीतेगा वही आएगा। अब कौन पार्टी जीतेगा अब जनता के ऊपर है। अब किसको चुन रहा है, क्या कर रहा है, अब सब। आपको क्या अच्छा लग रहा है? हमको तो यही बदलाव हो तो अच्छा लग रहा है। नहीं तो बदल करके आप कुछ सोचते हैं कि किसको लाना है? दूसरा कौन पार्टी है? दूसरा कोई पार्टी लग रहा है। बीजेपी है या आरजेडी है, यही ना है। तो मिल करके सरकार बनाया है ना। बीजेपी और जेडीयू एक साथ है। हाँ, आरजेडी अभी अकेले है। आरजेडी ना अकेले कैसे है। हाँ, अभी महागठबंधन है मतलब। हाँ, तब तो आप किस मतलब किस क्या चाहते हैं? वोट तो हम लोग बीजेपी को ही देते हैं। बीजेपी वोट बीजेपी को देते हैं, तो इस बार भी बीजेपी। हाँ, बीजेपी को देंगे। बदलाव की जरूरत नहीं है मतलब। कैसे बदलेगा? जब एक में मिला हुआ है तो बदलेगा। नहीं बदलेगा। नीतीश जी अच्छा काम किए हैं। काम तो करबे किए हैं। काम किए हैं। हाँ, सब कुछ अच्छा है। सब कुछ तो अच्छा नहीं है। सब कुछ कहाँ से अच्छा है। ये जो लोग कहते हैं कि नीतीश जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो अब वो उनको बदल जाना चाहिए। अब तो समय बताएगा कैसे क्या होगा इसमें। अब हमारे और आपके बदलने से ना बदलेंगे या ना रहेंगे। ऐसे जनता जैसे मतलब चाहेगी वैसे ही होगा। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम जिला बेतिया के रहने वाले हैं। शिकारपुर थाना का, शेरवा पंचायत। अभी विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, कुछ सोच रहे हैं चुनाव को लेकर? हम लोग तो बीजेपी और नीतीश कुमार को ही वोट देते हैं, लेकिन अपनी हम लोग होगा अपनी नीतीश कुमार को जिसके साथ आएंगे उसको हम लोग वोट देने के काम नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। चाहे जो भी हो जाए, बदलेंगे अब की सरकार। होमगार्ड के लिए नीतीश कुमार और बीजेपी कुछ नहीं किया आज तक। हाँ, इसी के कारण हम इसको बदलेंगे। दोनों में से किसी को नहीं देंगे तो ये तेजस्वी कुमार। तेजस्वी को क्यों देना चाह रहे हैं कि मतलब? यंग ब्लड है, नया युवक है, हो सकता है आने वाला समय में करे। हम लोग का सपोर्ट भी किया था धरना में, गांधी मैदान पटना में। अच्छा, सपोर्ट किए। सपोर्ट किए हैं हम लोग। पूरा सपोर्ट उनको करेंगे। ये बताएं कि नीतीश जी 20 सालों से हैं मुख्यमंत्री, जैसा काम होना चाहिए वैसा काम हुआ कि नहीं? काम तो हुआ है सर, हर क्षेत्र में काम किए हैं, लेकिन होमगार्ड क्षेत्र में काम नहीं किए हैं। काम औरों सब विभाग में किए हैं, लेकिन इधर नहीं किए हैं सर। गृह रक्षक के लिए कुछ नहीं किए। बहुत हम लोग प्रयास किए कि कुछ भी करें, लेकिन नहीं किए। इसी के कारण हम लोग बदलेंगे। बिहार के पूरी होमगार्ड का इतना यही है, बदल जाना ना है, प्रयास यही है। और आप कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव आएंगे तो आप लोग के हित में काम? हाँ, तरक्की में कुछ हित में काम करेंगे, बोले हैं गांधी मैदान पटना में। अच्छा, ये बताइए कहाँ के रहने वाले हैं? मुजफ्फरपुर। ये बताएं कि अभी राज्य में 6 महीने के बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं, तो चुनाव को लेकर कुछ सोच रहे हैं आप? चुनाव को लेकर कुछ नहीं। नीतीश जी 20 सालों से हैं, कैसे काम किए हैं? बहुत अच्छा काम। बहुत अच्छा। बदलाव की ज़रूरत है कि नहीं? नीतीश कुमार को बदलने की जरूरत नहीं है। बदलने की जरूरत है।
कई लोग कहते हैं कि वो स्वस्थ नहीं है, अब बदल जाना चाहिए। लेकिन उनका रोल निभाने के लिए कोई हो तब तो बदल जाए। अभी तो उनसे अच्छा रोल कोई नहीं निभा रहा है बिहार में। ये बताइए कि वो उन पे पलटी मारने का भी आरोप लगता है कि कभी पलट के इधर, कभी पलट के उधर चले जाते हैं। लेकिन जब भी वो पलटे हैं तो बिहार के पक्ष में ही है ना, डिसीजन तो बिहार के पक्ष में ही रहा। जी, तो बदलने की ज़रूरत नहीं है। तेजस्वी यादव से कोई उम्मीद है? अभी नीतीश जी को बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। नीतीश जी से अच्छा कोई काम नहीं करता। लेकिन उनके स्वास्थ्य को लेकर जो अटकलें हैं, तो आपको नहीं लगता कि अब उनकी उम्र हो गई है, अब कोई ऐसा व्यक्ति आए जो पूरी तरह से स्वस्थ उनका हो? विकल्प कोई दिखे तब तो, विकल्प नहीं। ना उनका कोई विकल्प नहीं। तेजस्वी यादव तो बार बार कह रहे हैं कि हम विकल्प हैं, चाचा को अब छोड़ देना चाहिए। तेजस्वी यादव के कहने से थोड़ी कुछ होता है। हाँ बिल्कुल, जो जो देख रहे हैं, जो प्रशासन उन्होंने दिया है बिहार को पिछले 20 साल में, उसको देखते हुए तो यही कहा जा सकता है कि उनका अभी कोई विकल्प नहीं है बिहार में। आप ये कह रहे हैं कि तेजस्वी विकल्प नहीं हो सकते? कोई विकल्प नहीं है तेजस्वी में, कोई विकल्प नहीं। कोई विकल्प नहीं। ही इज वन ऑफ ऑल, वन मैन आर्मी है, वन मैन आर्मी। उनके जैसा कोई नहीं। उन्होंने बिहार को बदल दिया। जैसे क्या बदल दिया? अभी आप देख रहे हैं एक भाई साहब जा रहे हैं गुजरात कमाने के लिए, तो लोग पलायन करते हैं इस राज्य से, रोजगार नहीं है, कल कारखाने नहीं है। तो ये एक दिन में थोड़ी ही बदलने वाला है। वो तो बदल रहे हैं, वो जो काम कर रहे हैं वो जो धीरे धीरे ग्रेजुअल चेंज होगा ना। 20 साल बहुत होता है। नहीं, बिहार के लिए 20 साल बहुत। बिहार का जो सिचुएशन था उसमें 20 साल बहुत खराब सिचुएशन, बहुत खराब सिचुएशन। मुजफ्फरपुर के इधर सफ़र का बिजनेस के काम से जाते आते रहते हैं। जाते आते रहते हैं। ये बताइए कि राज्य में 6 महीने के बाद चुनाव होगा, चुनाव की तैयारियां सभी पार्टियां कर रही है, तो आप लोग जनता हैं, आप लोग क्या सोच रहे हैं? जो स्वच्छ छवि के आदमी विधायक खड़े होंगे, अच्छे लीडर खड़े होंगे, उन्हीं को सपोर्ट करेंगे। स्वच्छ छवि के विधायक खड़े होंगे, लेकिन राज्य का जो कमान है, राज्य का जो बागडोर है, वो किसके हाथों में देना चाहते हैं? बागडोर तो जो अच्छी पार्टी होगी, अच्छे विधायक बनने लायक होंगे, उन्हीं को हम लोग सपोर्ट करेंगे। बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी और आरजेडी के साथ कांग्रेस वगैरह जो महागठबंधन और एनडीए गठबंधन, दोनों में कौन? नहीं, अभी तो बीजेपी और जनता दल यू का ही शासन अच्छा चल रहा है और आगे भी उम्मीद है कि अच्छा चलेगा। जी, बदलाव की ज़रूरत नहीं है। नहीं, बदलाव की कोई ज़रूरत नहीं है। शासन अच्छा चल रहा है और आगे और अच्छा चलेगा। बिहार में कहते हैं कि जो लोग पलायन करके दूसरे राज्यों में जाते हैं काम करने के लिए, रोजगार नहीं है, कल कारखाने नहीं हैं, तो 20 साल तो बहुत होता है। हाँ, 20 साल तो बहुत होता है, लेकिन यहाँ का पैसा नहीं है, नहीं हो पाया। कल कारखाना नहीं बन पाया, कल कारखाना नहीं बन पाया, पैसा माहौल यहाँ नहीं बन पाया। अब रोजी रोटी के लिए तो परिवार चलाने के लिए कहीं ना कहीं जाना ही पड़ेगा। आज हर परिवार का 2-4 आदमी बाहर कमाता है, जॉब करता है। हमारा भी बच्चा है जो दिल्ली में जॉब करता है। आपको नहीं लगता कि मतलब 20 सालों में नीतीश जी को कल कारखाने, उद्योग धंधे लगवाने चाहिए थे? नहीं मौका मिला, वैसा माहौल यहाँ नहीं बना। फिर भी पहले से तो बेहतर है, अभी तक पहले से बेहतर है, आगे और बेहतर होगा। ये जो आरजेडी के नेता हैं तेजस्वी यादव, वो कहते हैं कि हम युवा हैं, हमको मौका दें, हम बदल के रख देंगे सब कुछ। हाँ ठीक है, मौका तो उनको भी मिलना ही चाहिए, लेकिन अब देखिए जनता के ऊपर है। नेता बहुत अच्छे हैं, तेजस्वी यादव नया खून है, नया युवा हैं। आप दो तरह की बातें कर रहे हैं, तेजस्वी यादव या फिर नीतीश कुमार। अब तेजस्वी या नीतीश में इसमें हम लोग क्या करें? हम लोग बिजनेसमैन आदमी हैं, पॉलिटिक्स हम लोग नेतागिरी जानते नहीं है कि क्या होता है। जानते क्या है, मतलब नीतीश जी ज़्यादा अच्छा है या तेजस्वी यादव ज़्यादा? ठीक है, दोनों ही अच्छे हैं, लेकिन खराब कोई नहीं है। अभी बदलाव की जरूरत नहीं है। बदलाव की जरूरत कुछ नहीं है अभी, बदलाव और आगे जनता के ऊपर है। जी जी।